तो ब्लॉकचेन डिकोडेड सीरीज में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए, क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, हम लोगों ने ब्लॉकचेन का डेटा स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद में हम लोगों ने प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किया, ब्लॉकचेन का लैब परफॉर्म किया जिसमें हम लोगों ने खुद की एक बेसिक सी ब्लॉकचेन डिजाइन की एंड उसकी वैलिडिटी चेक की। तो ये सब करते हुए अभी आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि ब्लॉकचेन होता क्या है, ये ब्लॉकचेन का डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्या है, ये होता क्या है। अगर आपने अभी तक हमारी सीरीज को फॉलो नहीं किया तो आपका आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, हमारी ब्लॉकचेन डिकोडेड सीरीज को फॉलो कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक हमारी सीरीज के अंदर है टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है। तो कितनी टाइप्स की ब्लॉकचेन होती है? जो फर्स्ट टाइप आता है वो है पब्लिक ब्लॉकचेन। अब ये पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होती है? पब्लिक ब्लॉकचेन वो ब्लॉकचेन होती है जो ओपन फॉर ऑल है। ओपन फॉर ऑल मतलब पब्लिक, पब्लिक का आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि वहां पे वो पब्लिक है, मतलब सबके लिए ओपन है। जो भी चाहे वो ब्लॉकचेन के डेटा को देख सकता है, वो ब्लॉकचेन के नेटवर्क के साथ जुड़ सकता है। हमें पता है ब्लॉकचेन का नेटवर्क होता है, P2P नेटवर्क होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग ने, हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़े कि हमें ब्लॉकचेन को अगर इम्यूटेबल बनाना है तो हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूट हम कहां करते हैं? हम हमारे नेटवर्क में करते हैं। नेटवर्क का पार्ट्स होते हैं नोड्स, ये डिफरेंट नोड्स होते हैं। अब नोड्स क्या होते हैं? नोड्स एक कंप्यूटेशनल डिवाइस हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है। आप चाहे तो कोई भी पब्लिक ब्लॉकचेन के नेटवर्क को में जुड़ सकते हैं, मतलब आप अपने खुद के डिवाइस, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर को उस नेटवर्क का पार्ट बना सकते हैं। इसे कहते हैं, मतलब ये होता है कंप्यूटर, मतलब ब्लॉकचेन का नेटवर्क, ठीक है। अब पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या होता है कि अगर आपको ये नेटवर्क के साथ जुड़ना है या ये नेटवर्क के साथ में इंटरैक्ट करना है तो आपको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। इट इज परमिशन लेस। पब्लिक ब्लॉकचेन्स आर परमिशन लेस, परमिशन लेस ब्लॉकचेन। ओपन फॉर ऑल है, मतलब कोई भी नेटवर्क के साथ जुड़ सकता है, ये ब्लॉकचेन के अंदर के डेटा को देख सकता है। समझ आ रहा है आपको? इट इज ओपन फॉर ऑल, कोई भी ये नेटवर्क के साथ जुड़ सकता है, डेटा को देख सकता है। अब इसका बेनिफिट क्या? इसका बेनिफिट होता है हमें हमारी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक ब्लॉकचेन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हो गया बिटकॉइन, इथेरियम। इनकी जो चेन्स है ना वो पब्लिक है। पब्लिक है इसीलिए आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना हम बिटकॉइन खरीद रहे, इथेरियम खरीद रहे। खरीदने का मतलब क्या है? हम हमारा ट्रांजैक्शन उस ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे जाके हम लोग सीखेंगे कि ये पूरा प्रोसेस होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन एक्चुअली में क्या है। बट अभी के लिए हमें पता है कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो पब्लिक ब्लॉकचेन है, मतलब जो ब्लॉकचेन है वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। इसीलिए हम उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, हम उसमें माइनिंग कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और हम डेटा भी देख सकते हैं, हम ब्लॉक एक्सप्लोरर पे जाके देख सकते हैं कि आज कितने कितने लोग ने कितना कितना ट्रांजेक्शन किए। तो वो इट इज ओपन फॉर ऑल। तो ये होती है हमारी पब्लिक ब्लॉकचेन। इसे ट्रूली डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। ट्रूली डिसेंट्रलाइज। क्यों डिसेंट्रलाइज है? क्योंकि इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से पब्लिक जुड़ती है, मतलब यहां पे क्लोज्ड ग्रुप नहीं है। पूरी दुनिया भर की पब्लिक आ रही है, नेटवर्क के साथ जुड़ रही है, नेटवर्क बढ़ते जा रहा है। जितना ज्यादा बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतना ट्रूली डिसेंट्रलाइज वो सिस्टम होगा, बिकॉज वहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड की पब्लिक आके वो चीज को कंट्रोल कर रही है। तो जितने ज्यादा लोग हमारी चेन के साथ जुड़ेंगे, हमारे नेटवर्क के साथ जुड़ेंगे, उतनी सिक्योर होगी हमारी ब्लॉकचेन। तो ये एक बेनिफिट है हमारी पब्लिक ब्लॉकचेन का, ठीक है। अब जो सेकंड टाइप आता है, सेकंड टाइप वो है हमारा प्राइवेट ब्लॉकचेन, ठीक है। अब ये प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होता है? नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अगर पब्लिक ओपन फॉर ऑल है तो प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होगा? हर एक इंसान के लिए ओपन नहीं है, ओनली स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक लिमिटेड सेट ऑफ पीपल के लिए ही ये ब्लॉकचेन रहती। इसका एग्जांपल समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी है। मैं कंपनी चलाता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं वहां पे इंटरनली वोटिंग करवाऊं, मतलब मैं कंपनी के अंदर कोई पोजीशन के लिए वोटिंग कराना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा? ये मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज है, ठीक है। मैं इनके बीच में एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्रिएट करूंगा और वहां पे हमारी ब्लॉकचेन को डिप्लॉय करूंगा। मतलब मैं क्या चाहूंगा? जो भी मेरा वोटिंग का डेटा होगा ना, वोटिंग का डेटा, वो मैं चाहूंगा कि मेरा मेरा जो डेटा और जो प्रोसेस हो वोटिंग का वो थ्रू ब्लॉकचेन हो। मतलब एक कंपनी के अंदर मुझे एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनाना है। समझ आ रहा है आपको? एक क्लोज कंपनी के अंदर मुझे एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनाना है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बाहर का पर्सन जो मेरी कंपनी का बाहर का है वो मेरा डेटा देख सके या उसे व्यू कर सके या उसे चेंज कर सके, ठीक है।
मतलब समझ आ रहा है आपको, मेरे को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक ब्लॉकचेन बनाना है जो मेरी कंपनी के अंदर ही काम होगा, मुझे बाहर ओपन फॉर ऑल उसे नहीं रखना है। मतलब मेरी कंपनी की बाउंड्रीज के बाहर कोई भी ब्लॉकचेन को एक्सेस नहीं कर सकता, उसके डेटा को देख नहीं सकता, उनके लिए वो ब्लॉकचेन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहां यूज होता है हमारा प्राइवेट ब्लॉकचेन, प्राइवेट पर्पस इसके लिए। मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस हुआ जो हमारी एक क्लोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा काम होने वाला है, जैसे हमें वोटिंग करवाना है और हमें वोटिंग करवाना है बट उसे डिसेंट्रलाइज रखना है। मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी ये वोटिंग परफॉर्म करे, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक नॉर्मल ब्लॉकचेन जैसा ही वर्क करेगा। मतलब सबको डेटा दिखेगा कि कौन सा डेटा है, एक ट्रूली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जैसा होता है ना वैसा ही होगा, ये सब उसके नोड्स हो गए। बट कोई भी उसका नोड बन नहीं सकता विदाउट दिस कंपनी की परमिशन। कंपनी परमिशन देंगी तो ही वो नोड बन सकता है, कंपनी परमिशन देंगी तो ही वो वोटिंग कर सकता है। समझ आ रहा है आपको? बट वो होगा ट्रूली डिसेंट्रलाइज लेकिन क्लोज बाउंड्री में, प्राइवेट होगा वो, एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, पब्लिक नहीं, प्राइवेट है, ऑपोजिट ऑफ पब्लिक, प्राइवेट। तो आपको समझ में आ रहा है? तो और इसे इसे बिल्ड करने के लिए, प्राइवेट ब्लॉकचेन बिल्ड करने के लिए हम लोग हमारे खुद के कस्टम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं या हाइपरलेजर यूज कर सकते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी आपको समझ आ रहा होगा कि प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होती है और उसका यूज क्या। ठीक। जो थर्ड टाइप की ब्लॉकचेन होती है हमारी, वो होती है हाइब्रिड, हाइब्रिड ब्लॉकचेन। ठीक है। अब ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या होती है? ये होती है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। मतलब ये वाला, ये होगा ये हमारी पब्लिक और ये होगा ये हमारी प्राइवेट। तो इसकी जो दोनों की मतलब एक कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं हाइब्रिड ब्लॉकचेन। ठीक है। अब इसका यूज क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक कंपनी है और मैं चाहता हूं कि मैं एक ब्लॉकचेन डिजाइन करूं जिसका कुछ डेटा प्राइवेट रहे इंटरनली मेरी कंपनी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरी जो कंपनी है उसमें वोटिंग सिस्टम भी हो, मतलब एक सेम ब्लॉकचेन हो जिसमें वोटिंग्स भी परफॉर्म हो मेरी कंपनी के लिए और मेरी कंपनी के स्टैट्स भी दिखे वो ब्लॉकचेन के अंदर। तो मैं कुछ कुछ डेटा चाहूंगा कि वो मेरी कंपनी के अंदर ही रहे, मतलब मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं सिर्फ उनके लिए वो ब्लॉकचेन हो, एंड उसका कुछ अलग डेटा पब्लिक के लिए ओपन हो। मतलब मैंने अगर एक कंपनी के लिए ब्लॉकचेन बनाया और मैं चाहता हूं कि मैं वोटिंग सिस्टम के लिए एंड स्टैट्स के लिए सेम ब्लॉकचेन यूज करूं, तो उनका जस्ट वोटिंग सिस्टम करवाना है या कुछ और करवाना है तो वो मुझे सिर्फ कंपनी के अंदर चाहिए। तो वो मेरे लिए, वो डेटा मेरे लिए प्राइवेट है एंड मैं अपने कंपनी के स्टैट्स और प्रॉफिट्स या वगैरह दिखाना चाहता हूं पब्लिक को, तो वो हो गई ओपन फॉर पब्लिक। या मैं अपने वोटिंग के रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूं पब्लिक को, मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वोटिंग करवाना चाहता हूं बट उसके रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूं पब्लिक को। तो यहां जहां हमें थोड़ा थोड़ा दोनों का काम है, पब्लिक ब्लॉकचेन का भी थोड़ा काम है, प्राइवेट ब्लॉकचेन का भी थोड़ा काम है, तो वैसे केस में हमें चाहिए रहती है एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन जिसमें हम जैसे चाहे वैसे डिजाइन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं हमें कितने लेवल तक उसे पब्लिक रखना है, कितने लेवल तक उसे प्राइवेट रखना है, ये हमारे हाथ में होता है। जो क्रिएटर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कंपनी क्रिएटर है तो इसके हाथ में है कि इसे कौन से डेटा को प्राइवेट रखना है और कौन से डेटा को पब्लिक करना है। इसीलिए इसे कहते हैं हाइब्रिड ब्लॉकचेन। तो समझ आ रहा है आपको हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या होती है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो हमारा टाइप है ब्लॉकचेन का वो है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। ठीक है। इसे फेडरेटेड ब्लॉकचेन भी कहा जाता है, फेडरेटेड ब्लॉकचेन। अभी ये कौन सी ब्लॉकचेन होती है? ये वो टाइप की ब्लॉकचेन होती है जिसे सिर्फ एक कंपनी कंट्रोल नहीं करती, ग्रुप ऑफ कंपनीज कंट्रोल करती है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करता है। ये भी एक टाइप की प्राइवेट ब्लॉकचेन ही होती है या हाइब्रिड ब्लॉकचेन ही होती है। हम इसे हमारे हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं बट ओपन फॉर ऑल तो ये नहीं होती है, प्राइवेट टाइप की ही ब्लॉकचेन होती है। बट यहाँ पे एक सेंट्रल, एक गवर्नर नहीं होता। जैसे हमने हमारे प्राइवेट ब्लॉकचेन के केस में देखा कि एक कंपनी अपने यूज के लिए एक ब्लॉकचेन डिजाइन करती, वो हो गई उनकी प्राइवेट ब्लॉकचेन। बट कंसोर्टियम ब्लॉकचेन क्या होती है? ये ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलके एक अपने लिए ब्लॉकचेन डिजाइन करते हैं उनके स्पेसिफिक यूज केस के लिए। अब इसका यूज केस क्या होता है? फॉर एग्जांपल मुझे एक सप्लाई मैनेजमेंट के लिए ब्लॉकचेन चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है कि एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल फोन, तो वो मोबाइल फोन बनने से लेके सेलर तक और कंज्यूमर तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब उसके अंदर के चिप्स हो गए, इसकी स्क्रीन हो गई, अलग अलग कंपनीज उसे डिजाइन कर दी, फिर उसे एक साथ लाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, पैकिंग किया जाता है, फिर मार्केट में आता है, सेलर के पास में आता है, फिर बायर्स आते हैं, उनके हाथ तक जाता है। तो पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब मैं एक ब्लॉकचेन चाहता हूं जो मेरे पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिसाब रखे, लॉग रखे।
मतलब वहां पे कुछ वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हो जिसमें कहाँ फोन जा रहा है, अभी किधर पहुंचा है, मैं उसके लिए पूरी ब्लॉकचेन चाहता हूं। तो वहां पे जो मुझे यूज होगा वो होगा कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। मतलब मैं एक पूरे क्लोज्ड ग्रुप के लिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं ब्लॉकचेन डिजाइन करूंगा। हर एक कंपनी अपना मतलब वो ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर सकती है या वो ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को यूज कर सकती है। जैसे फोन की स्क्रीन बनाने वाली कंपनी अपना डेटा डालेगी कि मैंने ये टाइम पे स्क्रीन क्रिएट किया, फिर वो आगे जाएगा, फिर वहां पे जहां अपना बैटरी डिजाइन हो रही है वो बैटरी के वहां पे हमें डेटा डाला जाएगा कि बैटरी कौन से टाइम पे मैन्युफैक्चर होगी, फिर कभी उससे पूरी तरीके से पूरा एक फोन मैन्युफैक्चर किया गया, कब उसे लेके आया गया मार्केट के अंदर, किसने उसे खरीदा, कौन से टाइम पे खरीदा, कितना पैसा भरा, मैं वो पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे ग्रुप ऑफ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इंटरेक्ट करना होगा। वहां मुझे काम आती है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, बिकॉज वहां पे कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं कर रही वो ब्लॉकचेन को, या एक कंपनी के यूज केस के लिए वो ब्लॉकचेन नहीं है, मल्टीपल कंपनीज एंड मल्टीपल ग्रुप्स उसे कंट्रोल कर रहे हैं या उसे यूज कर रहे हैं। वहां पे हमें काम आता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। तो हमारे टाइप्स कौन से हो गए, हम पीछे जाके देखते हैं। सबसे पहले हो गई हमारी पब्लिक ब्लॉकचेन, वो ओपन फॉर ऑल होती है, परमिशन लेस होती है, ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड होती है, क्योंकि वहां पे कोई भी एक कंट्रोलर या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो ओपन फॉर ऑल है। कोई भी चाहे वो नेटवर्क के साथ जुड़ सकता है, वो नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। हमारा जो सेकंड टाइप है वो है प्राइवेट। प्राइवेट ब्लॉकचेन फॉर अ क्लोज कंपनी होती है, मतलब एक क्लोज ऑर्गेनाइजेशन कंपनी या एक स्पेसिफिक यूज केस के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए ब्लॉकचेन बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल वोटिंग, मुझे वोटिंग करवाना है कंपनी के अंदर, तो मुझे प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज करना होगा। थर्ड टाइप की जो ब्लॉकचेन होती है वो होती है हमारी हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। मतलब हम चाहे तो इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें कितना डेटा पब्लिक रखना है, कितना डेटा प्राइवेट रखना है। तो हम वहां वो यूज केस के लिए हम लोग हाइब्रिड ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा फोर्थ टाइप होता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। ये इसे फेडरेटेड ब्लॉकचेन भी कहा जाता है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ये ब्लॉकचेन को नहीं कंट्रोल कर रहा होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ पीपल मिलके ये ब्लॉकचेन को कंट्रोल करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखा कि एक एंड से लेके दूसरे एंड तक मैन्युफैक्चरिंग और एक एक उस पार्ट, फोन के हर एक पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग से लेके वो फोन कंज्यूमर के हाथ में आने तक का पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर मुझे किधर रिकॉर्ड करना है तो मुझे चाहिए रहेगा कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। तो ये हो गई हमारी 4 टाइप्स की ब्लॉकचेन। इसका टोटल अगर कुछ देखने जाना तो ऐसा रहता है, देखो पब्लिक, उसके बाद में यहां आ गई प्राइवेट, फिर होता है कंसोर्टियम, ठीक है, ये एक ऐसा सर्कल हो जाता है, और यहां पे एक ऐसा सर्कल, और इसके बीच में आती है हाइब्रिड। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। पब्लिक ओपन फॉर ऑल होती है, प्राइवेट कंट्रोल्ड बाय वन ग्रुप होता है, कंसोर्टियम कंट्रोल्ड बाय मेनी ग्रुप और यूज्ड बाय मेनी ग्रुप, एंड हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। मतलब हम हमारे यूज केस के हिसाब से इसे डिजाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ये वाले साइड को हम बोलते हैं परमिशन लेस। परमिशन लेस मतलब ये वाली साइड में जो आती है हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं परमिशन लेस के लिए। जैसे पब्लिक तो परमिशन लेस ही होती है, वहां जुड़ने के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये साइड होता है परमिशनड। ये साइड जैसे प्राइवेट हो गया, कंसोर्टियम हो गया, वो ब्लॉकचेन्स क्या होती है कि वो परमिशन होती है। मतलब हमें उन नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए या हमें वहां इंटरेक्ट करने के लिए या उसे यूज करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो ब्लॉकचेन क्रिएट की उनकी परमिशन लगती है। उनकी परमिशन के बिना हम वो ब्लॉकचेन के साथ जुड़ नहीं सकते, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कितने टाइप्स की ब्लॉकचेन होती है। हम आगे जाके और एक्सप्लोर करेंगे बिटकॉइन नेटवर्क के बारे में कि वो पब्लिक ब्लॉकचेन बनी कैसे, उसमें कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या क्या हो रहा है, वो सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, सीखते रहिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।